नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, तो ऐसी सुविधा हमारा चैनल नहीं देता है। इसलिए समाचारों के लिए चैनल को देखें, मीडिया चैनल को देखें, वरना प्रोपेगेंडा में लगे हुए चैनल, मीडिया चैनल आपके बच्चों का, आपका भविष्य किस तरह से खराब कर रहे हैं, ये आप एक थोड़ी देर सोच करके, उन मीडिया चैनलों को देख करके आप सोच करके इसका विचार करें। नहीं है तो आप लगे रहो, और अगर समाचार देखने तो हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी के बीच एक और मुसीबत आ गई है, बर्ड फ्लू, जिसने देश में पहले से व्याप्त डर को और बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा उन राज्यों पर दोहरी मार है जो पहले से ही कोरोना से जूझ रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में कौवों और अन्य पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय तक ठप रही मुंबई लोकल अब फिर दौड़ने लगी है। हालांकि मौजूदा समय में ट्रेन में वैसी भीड़ नहीं होती जैसे हुआ करती थी, लेकिन जल्दी सेंट्रल रेलवे पर सफर करने वाले लोगों को जल्दी लोकल ट्रेन में फिल्म, धारावाहिक, गाने और वीडियो गाने देखने को मिलेंगे। देश में तूफान, बिजली गिरने और शीतलहर जैसे मौसम के चरम हालात से 2020 में करीब 2000 लोगों की जान गंवाई। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, जहां 350 मौत दर्ज हुई। यह जानकारी मौसम विभाग ने जारी की है। विभाग के अनुसार 600 से अधिक की मौत भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुई। इसमें आसाम में 129, केरल में 72, तेलंगाना में 61, बिहार में 54, महाराष्ट्र में 50, उत्तर प्रदेश में 48 और हिमाचल में 38 लोग मारे गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते हुए कहा कि अदालत से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह किसी परियोजना पर खर्च होने वाली रकम को किसी अन्य चीज पर खर्च करने का आदेश दे। अदालत द्वारा सरकार को परियोजना पर पैसा खर्च करने से नहीं रोका जाना चाहिए। कोर्ट नीतिगत मामलों के अमल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकती है और उससे शासन करने का आह्वान नहीं किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि गृहिणियां काम नहीं करती, आर्थिक योगदान नहीं देती, यह सोच ही गलत है। वर्षों से प्रचलित इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इनकी आय तय करना महत्वपूर्ण है। यह उन हजारों महिलाओं के काम को महत्व देने जैसा है जो सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण ऐसा करने को बाध्य है। वहीं पुणे की एक दीवानी अदालत ने मंगलवार को एक दवा कंपनी एवं विक्रेता की अर्जी पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। अर्जी में सीरम इंस्टीट्यूट को उसके आगामी कोविड-19 टीकाकरण में कोविशील्ड ट्रेडमार्क या अन्य मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार कोई विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होंगे। सरकार द्वारा किसी नए विदेशी मेहमान को अब इसके लिए फिर से निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, यह जानकारी दी है। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आमंत्रित थे, लेकिन उन्हें ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से भारत दौरा रद्द कर दिया है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा हासिल करने के वास्ते किसी व्यक्ति के लिए टीके की दोनों खुराकें लेना महत्वपूर्ण है, ताकि इस महामारी से बचाव के लिए बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद शरीर में एंटीबॉडी विकसित होती है। श्वास संबंधी रोगों के वरिष्ठ विशेषज्ञ गुलेरिया ने यह भी कहा कि भारत में पेश किए गए टीके दूसरे देशों में विकसित टीकों की तरह ही कारगर साबित होंगे। कोविड का असर गणतंत्र दिवस के समारोह पर भी पड़ने जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस समारोह पहले के मुकाबले काफी छोटा होगा और इसमें लोग भी कम संख्या में शामिल होंगे। इस बार परेड लाल किले तक नहीं जाएगी, परेड विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। बुरी खबर है कि देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,50,000 से ज़्यादा हो गई है। भारत दुनिया का तीसरा देश है जहां संक्रमण के चलते सबसे ज़्यादा मौत हुई है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि बेहतर इलाज और मरीजों के मजबूत इरादों ने 4 महीने में करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है।
लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अगले 24 घंटे के दौरान भी भारी बारिश या हिमपात होने का अनुमान है। पंजाब, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकोल में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। मंगलवार को कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई तो राजस्थान में ओले गिरे। गुजरात, दक्षिण कर्नाटक के ज्यादातर स्थानों, पश्चिमी बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं कश्मीर घाटी के श्रीनगर में मंगलवार को बोलवर्ज रोड पर डल झील के बाद स्थित वेलकम होटल में भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग के बाद होटल और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। कथित तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। घटनास्थल पर बचाव कर्मियों ने सभी लोगों को होटल से सुरक्षित निकाल लिया। इस समय कश्मीर में बर्फबारी का मौसम चल रहा है, इस वजह से काफी पर्यटक यहाँ पहुंचे हुए हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि यूके से आने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। भारत आने से 72 घंटे पहले यह टेस्ट होना चाहिए। कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा देखते हुए यूके आने जाने वाली फ्लाइट्स में भी सीमित कर दी गई है। अब हर हफ्ते 60 की बजाय 30 फ्लाइट्स ही चलाई जाएगी। कुछ दिनों पहले ही पुरी ने हर हफ्ते 60 फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया था। सरकार ने मंगलवार को वैक्सीनेशन पर अच्छी खबर दी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि वैक्सीनेशन के ड्राई रन के आधार पर जो डेटा हासिल हुआ है उसके हिसाब से सरकार 10 दिन में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी में है। भूषण ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप में है और इनका डेटा पहले से ही कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम पर मौजूद है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल पर कोवैक्सीन के ट्रायल में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पीपुल्स हॉस्पिटल ने 600 से ज्यादा लोगों को धोखे में रखकर उन पर वैक्सीन का ट्रायल किया है। बाद में कुछ लोग बीमार पड़ गए तो उनकी तरफ देखा तक नहीं, लोग अस्पताल के चक्कर ही लगाते रहे। राजस्थान में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार आ रही कमी के साथ राजस्थान सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का बड़ा निर्णय कर लिया है। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 18 जनवरी से नियमित शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं 18 जनवरी से शुरू होगी। वहीं मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज 11 जनवरी से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में मंगलवार रात घोषणा की। मेडिकल से जुड़े संस्थान के स्टूडेंट को कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया से भी जोड़ा जाएगा। ऐसे में उनकी कक्षाएं पहले शुरू हो रही है। वहीं जयपुर में दिल्ली बाईपास रोड पर मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रेलर पलट गया। हादसे में बाइक सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 3 लोग घायल हैं, इनमें एक की हालात गंभीर है। सभी घायलों को SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। यह दर्दनाक हादसा ब्रह्मपुरी इलाके के धोबी घाट मोड़ पर बंगाली बाबा आश्रम सर्किल पर हुआ। वहीं जयपुर प्रकृति और संस्कृति संरक्षण और संवर्धन को समर्पित संगठन श्री कल्पतरु संस्थान आज देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बन चुका है। संस्थान की ओर से कई सारे अभियान अलग अलग क्षेत्रों में चलाए जाते हैं। उन्हीं में से तरु सखी अभियान भी शामिल है, जिसका नेतृत्व कर रही अंशु की खुशी का आज ठिकाना नहीं है। अंशु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी विश पूरी करने के लिए 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। दरअसल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को OSD संजय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हिमाचली टोपी पहने हुए एक फोटो ट्वीट की थी। इसी ट्वीट पर कमेंट करते हुए अंशु ने राजनाथ सिंह से हिमाचली टोपी प्राप्त करने की इच्छा जताई। इसके तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यालय से संस्थान अध्यक्ष श्रीमान विष्णु लांबा के पास किशोर शर्मा का फोन आया और उन्होंने अंशु को मुख्यमंत्री जी की ओर से बधाई देते हुए संस्थान के कार्यालय को भिजवाने की बात कही। दूसरे दिन संस्थान के जयपुर स्थित कार्यालय कल्पतरु भवन पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भेजी गई टोपी प्राप्त हुई। अंशु ने टोपी पहनकर अपने तरु सखी के ट्विटर हैंडल से आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि सच में आप महान हो जयराम ठाकुर सर। मेरे पिता के निधन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी चीज़ की इच्छा की और तुरंत मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।